राजा, जिन्होंने कहा कि बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला है, मेघालय से पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। लगातार विनोद हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद, ज्यादा अपडेट क्या है, खास करके जो लड़के वालों के घर वाले हैं, यानी कि राजा के घर वाले हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि सोनम सही सलामत गाजीपुर से मिल गई है। बेहद हैरान कर देने वाली ये खबर है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है, डीजीपी मेघालय ने खुद इस बात को कहा है कि ये प्लान मर्डर था और उसमें जिन लोगों की भूमिका थी उनकी जांच की जा रही है। तो ऑब्वियस बात ये कंफर्म हो गया है कि इस पूरे मर्डर में सोनम का हाथ है, उसने इस पूरे मर्डर को प्लान किया था। जिस तरीके से जो फैमिली थी लड़के की, वो लगातार इस बात को क्लेम भी कर रही थी कि पुलिस उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। आपको बताया कि जिस तरीके से जब बॉडी मिली थी सोनम उनके पति की, तब से ही पुलिस को सोनम पे शक था और इसलिए पुलिस सोनम की तलाश कर रही थी। ये माना जा रहा था कि सोनम जो है वो मेघालय में कहीं हो सकती है। जिस तरीके से गाजीपुर के एसपी ने खुद भी दावा किया कि उनको मेघालय पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली कि वो गाजीपुर में ढाबे पे है और वहां पे जाकर इन्होंने उसे डिटेन किया है, पूछताछ की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेघालय पुलिस जांच कर रही थी उसको ये इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि वो वहां से मेघालय से मूव कर चुकी है और वो गाजीपुर तक पहुंच चुकी है। इसी बिहाफ पर उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो गाजीपुर पुलिस को शेयर किया और गाजीपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में उसे एक ढाबे से डिटेन किया है और उसे पूछताछ की जा रही है। खबर ये भी है कि 3 और लोगों को डिटेन किया गया है और ये तीनों लोग जो है इस मर्डर में उसके सहयोगी थे, जिनके सोनम के कहने पर ही इन्होंने इस मर्डर को प्लान किया था और एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई थी। जिस तरीके से उनकी बॉडी मिली थी और स्कूटी मिली, सोनम का रेनकोट मिला। विनोद, इसमें सवाल कई और भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि शुरुआती जो जानकारी सामने आई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि चेन गायब है या जो ज्वेलरी है वो गायब हो चुकी है। लूटपाट का सीन बनाने की इस पूरी घटना को कोशिश की गई थी, लूटपाट दिखाना चाहते थे सोनम और उसके साथी। बिल्कुल जिस तरीके से और इसी बिना पर जो आप बातें कह रही हैं ये बिल्कुल फैक्ट है और इसी बिना पर ये कहा जा रहा है कि ये प्लानिंग पहले से की गई होगी। यानी सोनम ने इस टूर को प्लान करने से पहले अपने पति के मर्डर को प्लान किया होगा कि कैसे, क्योंकि जो लड़के पकड़े गए हैं, जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि ये तीनों इंदौर के ही रहने वाले हैं, यानी कि सोनम के जानने वाले हो सकते हैं ये तीनों। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये प्लान जो है, जो मर्डर प्लान था, वो इस टूर के प्लान से पहले किया गया कि टूर पर जाएंगे, वहां पे मर्डर को अंजाम देंगे और इसे लूटपाट या हादसा करार देंगे। और कुछ हद तक ये इसमें कामयाब भी हुए। जब पहली बार बॉडी मिली तो लगा और जिस तरीके से ज्वेलरी गायब थी, रेनकोट वहां मिला, स्कूटी मिला, तो ये शक था कि हादसा या कोई लूटपाट के बाद हादसे को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन मेघालय पुलिस से के एक सोर्सेज से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उन्हें जरूर ये डाउट था कि सोनम इसके पीछे हो सकती है, इसीलिए सोनम की लगातार तलाश की जा रही थी और फाइनली पुलिस को इनपुट मिला कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है और ये इन्फॉर्मेशन जो है वहां के एसपी को शेयर किया गया। उसके बाद में उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर गाजीपुर पुलिस ने उसे एक ढाबे से बरामद किया, उसे डिटेन किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उससे पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी, जब पूरी तस्वीर, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर ये प्लानिंग जो थी वो कितने दिनों पहले की गई, ये तीनों लड़कों को वो कैसे जानती थी। हालांकि सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इंदौर के रहने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सोनम के जानने वाले होंगे, लेकिन उनकी भूमिका क्या थी, रिलेशंस क्या थे, क्यों मर्डर को प्लान किया गया, उसके मोटिव क्या है, ये तमाम फैक्ट है वो पुलिस इसी इंटरोगेशन के बिहाफ पर ही दावा साबित कर पाएगी। इसलिए अभी इंटरोगेशन का थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जो हमारे पास जानकारी है, कुछ ही देर में जो इंतजार करना होगा क्योंकि ये गुत्थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हुई नजर आ रही है। सोनम के सही सलामत मिलने के बाद में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजा की हत्या की प्लानिंग की गई थी। मकरंद हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आप भी हमारे साथ में बने रहिए। विनोद, फिलहाल बड़ी जानकारी पुलिस से जुड़ी भी बता दें कि यूपी के एसपी के द्वारा ये कहा गया है कि जो लड़की मिली है वो सोनम ही है और मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करने के लिए अब यूपी के गाजीपुर में पहुंचने वाली है। तो गाजीपुर के ढाबे से सोनम को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसमें यही अपडेट है अभी कि सोनम को ढाबे से गिरफ्तार किया गया और अब सोनम को सेफ रखा गया है। अब मेघालय पुलिस जाएगी गाजीपुर और गाजीपुर में जाकर उससे करेगी पूछताछ, क्योंकि साथ में सोनम के 3 और
लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात श्रुतिका ये है कि डीजीपी ने कंफर्म कर दिया है कि जो राजा था यानी कि पत्नी सोनम का हाथ राजा की हत्या में सीधे तौर पर था, जो कि सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। डीजीपी की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि सोनम ने सुपारी दी थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था राजा की मौत के लिए। वो हनीमून पर नहीं गए थे, वो एक पूरी प्लानिंग करके गई थी कि वहां पर वो जाएंगे और इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा। इसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। विनोद, फिलहाल राजा की पत्नी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये 4 लोग इसी कड़ी से जुड़े हुए हैं और इसमें किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कहां से इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है एग्जैक्टली? तो देखिए, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि डीजीपी की तरफ से भी ये जानकारी सामने आ चुकी है कि सोनम ने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था राजा रघुवंशी की मौत के लिए और उसके साथ में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब गाजीपुर से सोनम को पकड़ लिया गया है। विनोद हमारे साथ लगातार बने। विनोद, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन 4 लोगों की गिरफ्तारी सोनम समेत की गई है। बाकी अन्य लोगों की मेघालय से गिरफ्तारी की जानकारी मिली। कहां से एग्जैक्टली इनको गिरफ्तार किया गया है और क्या ये सभी लोग एक साथ में एक कड़ी में जुड़े हुए थे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए? देखिए, कुछ ही सेकंड पहले मेरी बात गाजीपुर के एसपी से हो रही थी फोन पे। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला मेघालय पुलिस मेघालय में दर्ज है, मेघालय पुलिस जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लिहाजा इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया है। पुलिस वहां की कुछ देर में पहुंचेगी यहाँ पर और वो आगे की इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बिहाफ पर उन्होंने सोनम को डिटेन किया, उसको मेडिकल उसका कराया जा रहा है। मेडिकल के बाद जो है जब मेघालय पुलिस पहुंचेगी तब उसको कर दिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी अभी है, जिस तरीके से खुद कंफर्मेशन जो डीजीपी मेघालय ने किया है, जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो तीनों लोग इंदौर के रहने वाले हैं। अगर इंदौर के ये तीनों लोग हैं और सोनम यहाँ गिरफ्तार होती है, गाजीपुर में वो मेघालय में गिरफ्तार होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच का लिंक है और इसी लिंक को लेकर कहा जा रहा है कि ये मर्डर प्लान था, ट्रायंगल कोई इस पूरे मामले में रहा होगा। और अभी चूंकि पुलिस बहुत खुलकर इस बारे में नहीं कर पा रही, क्योंकि जब तक मेघालय पुलिस इंटरोगेशन नहीं कर लेगी सोनम से तब तक पुख्ता तौर पर डिटेल वो शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, जिससे मैंने खुद भी वहां के एसपी से बात की, वो भी कह रहे हैं कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस का है, लिहाजा वही बेहतर बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या रीजन रहा होगा। लेकिन जो हमारे इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी उसी की बिना पर इसको डिटेन किया गया है और अब पूछताछ की जा रही है। उसका मेडिकल भी करा लिया गया है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। अब कुछ देर बाद तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी कि आखिर सोनम की इस कहानी के पीछे किरदार क्या है, उसकी भूमिका क्या रही है, कि उसने मर्डर प्लान किया था। लेकिन जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, आपको एक बड़ी खबर हम बता देते हैं। गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है इंदौर पुलिस। गाजीपुर से इंदौर की सोनम रघुवंशी अरेस्ट हुई है, वहां पर अब इंदौर पुलिस जा रही है। तो देखिए, मामला क्योंकि 3 राज्यों से जुड़ा हुआ अब हो गया है। यूपी से गिरफ्तारी होती है सोनम की, गाजीपुर से, वहीं मेघालय में ये दोनों हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। इस वजह से मेघालय का भी जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूपी आने वाली है। और इंदौर से क्योंकि दोनों का ताल्लुकात था, दोनों की फैमिलीज इंदौर की थी, दोनों रहने वाले इंदौर के थे, इसलिए इंदौर की पुलिस फिलहाल यूपी के गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है। विनोद लगातार हमारे साथ में बने। विनोद, फिलहाल मेघालय पुलिस कब तक के लिए रवाना होगी और ये दोनों पुलिस टीमें जो है वो कब तक यूपी पहुंचेगी, कब तक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा? और देखिए, जब हमारी बात हुई कुछ देर पहले जब गाजीपुर के एसपी से, तो उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस भी आज जो है वो देर शाम तक यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। माना जा रहा है कि कुछ घंटों का वक्त लगेगा जब मेघालय पुलिस पहुंचेगी। उससे पहले इंदौर पुलिस जरूर यहां पहुंच जाएगी और इंदौर पुलिस पहुंचने के बाद कंफर्मेशन इस बात की हो जाएगी कि ये सोनम ही है। तो इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले में जो है वो इंटेरोगेशन जो है वो सोनम से कर सकती है। जो तस्वीरें वहां से आई है उसमें ढाबे से तस्वीर है जिसमें सोनम बैठी हुई है, वो साफ हो गया कि ये सोनम ही है, जिसको लेकर थोड़ा सा सस्पेंस जरूर था। और इसीलिए गाजीपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को, इंदौर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो आकर कंफर्म करे कि ये क्या सोनम है। हालांकि उस वक्त भी हमारे सोर्सेज ने दावा किया था कि उनकी फैमिली से उनकी बात कराई गई, यानी कि सोनम के परिवार वाले जानते हैं कि सोनम की दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार ये मामला कहां से शुरू हुआ और आज अगर सोनम की गिरफ्तारी गाजीपुर से हुई है तो वो कैसे हुई है। तो आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए से कि 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी और 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम एक साथ हनीमून के लिए निकले थे। दोनों इंदौर
के रहने वाले थे। इस बीच शादी भी इंदौर में होती है। इंदौर से होते हुए बेंगलुरु गए, बेंगलुरु से गुवाहाटी पहुंचे थे और गुवाहाटी में राजा और सोनम ने मां कामाख्या देवी के दर्शन भी किए थे। बिल्कुल, और 23 मई को शिलोंग के लिए रवाना हुए थे दोनों, और 23 मई के बाद में शुरुआत से ही परिवार से बातचीत होती रही, लेकिन 23 मई के बाद में संपर्क परिजनों से टूट गया था। जब 24 मई को दोनों के फोन स्विच ऑफ पाए गए, तभी 24 तारीख को ही परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस को सूचित किया कि दोनों के फोन स्विच ऑफ हैं और परिवार वाले भी शिलोंग में पहुंचते हुए नजर आए। और 2 जून को राजा की डेड बॉडी फिर बरामद की जाती है। खाई से राजा की डेड बॉडी को बरामद किया गया और उसके बाद में पुलिस की 6 टीमें सोनम रघुवंशी की तलाश में जुट गई थी। ज्वेलरी सारी गायब थी राजा की बॉडी से, जिसके बाद ये शक जताया जा रहा था कि हो सकता है सोनम की भी इस तरीके से हत्या कर दी। उसके जो कपड़े थे वो बरामद किए गए थे, जिसके बाद और भी बड़े सारे जो सवाल थे वो खड़े किए गए, लेकिन सब कुछ साजिश के तहत ये किया जा रहा था, क्योंकि सोनम की गिरफ्तारी आज गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के ढाबे से होती है। तो देखिए, आप ये पूरा समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इंदौर से जाते हैं मेघालय और मेघालय के बाद अब गाजीपुर से सोनम की अरेस्टिंग होती है, वो भी एक ढाबे से। ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया है यहाँ पर। और सही सलामत सोनम मिली है पुलिस को, तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव हमने आपको दिखाई। इस बीच सोनम की मां के साथ में टाइम्स नाउ ऑफ भारत की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं। आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया था। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है साहब? अब क्या गलत है क्या सही है, वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं? बेटी मिल गई है खुशी। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं? अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो सोनम और राजा की खबर से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत लगातार इस खबर की जुड़ी हुई अपडेट्स आपको देगा, लेकिन फिलहाल गुलमर्ग से हमें दीजिए इजाजत आज के लिए। फ्रेश एंड फास्ट और साथ साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हमारी तरफ से बस